एपिसोड की शुरुआत में पराग अंश की कॉलर पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। माहौल अचानक गर्म हो जाता है। उसी पल गौतम को याद आता है कि इसी तरह पराग ने उसे भी बाहर निकाला था। अंश बार बार पराग से कहता है कि उसने प्रार्थना को जानबूझकर धक्का नहीं दिया। अनुपमा भी पराग को समझाने की कोशिश करती है। पराग गुस्से में अंश से कहता है कि मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वह अंश को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। यह देखकर गौतम मन ही मन खुश होता है। अनुपमा हैरान रह जाती है। अंश घबरा जाता है। अनुपमा कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। पराग गुस्से में कहता है कि अपने लाडले को लेकर जाइए, अब इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अंश रोते हुए प्रार्थना से कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मोटीबा कहती है कि हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है। प्रार्थना और उसका बच्चा तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं है। अनुपमा कहती है कि क्या ऐसे ही आप सारे रिश्ते तोड़ देंगी? मोटीबा कहती है कि आपके बच्चे लगातार गलतियां करते जा रहे हैं। अनुपमा कहती है कि मेरे बच्चों की गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि रिश्ते तोड़ दिए जाएं। तभी पराग अनुपमा को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अपने पोते को यहाँ से लेकर जाइए और हमारे घर से दूर रहिए। अनुपमा बोलने लगती है लेकिन राही को देखकर चुप हो जाती है और जाने लगती है। अंश रोते हुए प्रार्थना से कहता है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वह बेहद दुखी हो जाता है। अनुपमा गौतम को देखती है और वह खुश दिखाई देता है। पराग फिर गुस्से में कहता है कि यहाँ से चले जाओ। अनुपमा अंश को लेकर चली जाती है। इसके बाद अनुपमा अंश के साथ शाह हाउस पहुंचती है। लीला कहती है कि सब गड़बड़ हो गया। वह परी और तोशु पर गुस्सा करती है। तोशु कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। ऐसे लोगों के साथ हमें भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। परी भी कहती है कि वह उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। तोशु अंश को उकसाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम कोठारियों से बदला लेकर रहेंगे। सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होता। तभी अनुपमा गुस्से में तोशु को थप्पड़ मारती है और कहती है कि अकल होना भी जरूरी है। तुम्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए, लेकिन तुम उसे उल्टी पट्टी